हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो ये वीडियो DECE के स्टूडेंट्स के लिए है। DECE 1, 2 एंड 3 तीनों के आपके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो इसके अंदर मैं बताऊंगी। और इन सब के आंसर के लिए मैंने वीडियो पहले ही चैनल पे डाल रखे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, तो आप लोग उस पे से सारे आंसर देख सकते हैं। बाकी मैं कुछ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है इनमें से उनके दोबारा से वीडियो बना के डाल दूंगी चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला DECE 1 के इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि पहला है, वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। यानी कि वृद्धि और विकास से रिलेटेड प्रश्न पूछ सकते हैं और ये बार बार रिपीट होता है। शालापुर केंद्र की स्थापना करते समय ऐसे पूछ सकते हैं कि बाहरी स्थान की व्यवस्था करते, बाहरी स्थान की जब स्थापना करेंगे या फिर बाहरी स्थान की व्यवस्था करेंगे तो कौन से कारक ध्यान में रखने हैं, या भीतरी स्थान की व्यवस्था करते वक्त कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, या फिर सीधा ये पूछ सकते हैं कि इसकी स्थापना करते समय ध्यान में रखने योग्य पहलू क्या क्या है, ये हमसे पूछ सकते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। शालापूर्व बच्चों के समूह के लिए हमसे ये पूछ सकते हैं कि उनके एक दिन की गतिविधि की योजना बनाइए, या 3 दिन, 5 दिन या सप्ताह भर की क्रियाओं की अनुसूची बनाइए। ये किसी भी हिसाब से पूछ सकते हैं, कितने भी दिन का वो लोग पूछ सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, शालापूर्व बच्चों का भाषाई विकास के बारे में बताइए। ये प्रश्न आता है। या फिर इसी प्रश्न को इस टाइप से पूछ सकते हैं कि बच्चे के प्रथम 2 वर्षों में भाषाई विकास किस तरह से होता है। यानी कि भाषाई विकास से संबंधित भी एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। बच्चों के विकास में खेल का क्या महत्व है? खेल का महत्व बताना है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। परोपकारिता और समानुभूति शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, आनुवांशिकता और परिवेश बच्चे के विकास पर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, शाला पूर्व शिक्षा के क्या उद्देश्य, यानी कि शाला पूर्व शिक्षा बच्चों के लिए क्यों जरूरी होती है। माता पिता के द्वारा अनुशासन के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, या फिर कौन अनुशासन के लिए अपनाए जाने वाले उपाय, किसी भी तरह से ये प्रश्न पूछ सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट हमसे ये जो छोटे छोटे प्रश्न है, छोटे छोटे उत्तर है इनके, की टिप्पणी लिखिए निम्नलिखित के ऊपर। तो ये इनको के 5 नंबर का, 10 नंबर का भी पूछ सकते हैं। अगर आपको मेन इसका बेस याद, अगर बेस याद हो गया तो आप बड़ा भी लिख सकते हैं, और अगर बड़ा याद कर लिया तो छोटे तो प्रश्न आराम से लिख ही सकते हैं। तो ये कुछ मैंने इसके अंदर टॉपिक लिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। विकास की निर्णायक अवधियों के बारे में बताना है। शालापुर केंद्र में अभिभावकों की क्या भूमिका है, क्रमबद्धता क्या है, स्वसंकल्पना, बच्चों में जीवत्वारोपण, विकास के मानदंड, लगाव का महत्व, कूजन क्या है, ये पूछ सकते हैं। अहम केंद्रित विचारधारा, या फिर बच्चों में जो अहम केंद्रिकता होती है उसके बारे में पूछ सकते हैं। बच्चों के लिए कहानियों का क्या महत्व है, या फिर नवजात की योग्यताएं हो गई। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ सकते हैं कि बच्चों के क्या सूक्ष्म क्रियात्मक विकास क्या होता है, या स्थूल क्रियात्मक विकास क्या होता है। या फिर ये पूछ सकते हैं कि स्थूल क्रियात्मक विकास के लिए कौन कौन सी गतिविधि कर सकते हैं, या फिर जो बच्चों का सूक्ष्म क्रियात्मक विकास है उसके लिए आप कौन कौन सी क्रियाओं का आयोजन करेंगे, या फिर जो संज्ञानात्मक विकास है उसके लिए किन किन गतिविधियों का आयोजन करेंगे। तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा है DECE 2 के इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन कौन से हैं। अभी इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न में भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, और इतने इजी हैं कि आप इन्हें 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। भोजन के मुख्य कार्य क्या क्या है वो बताने हैं। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य और पोषण के बीच अंतर संबंध, यानी कि स्वास्थ्य और पोषण एक दूसरे से किस तरह से संबंधित है। गर्भावस्था में आहार योजना बनाने के संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, या और शिशु के लिए स्तनपान का महत्व, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बुखार के उपचार कैसे किए जाते हैं, या फिर घर पे बुखार के उपचार कैसे करोगे, ये एक प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न, शालापूर्व बच्चों के लिए आहार योजना, जैसे यहाँ पे गर्भावस्था में गर्भवती महिला के लिए आहार योजना बनाई जाती है, यहाँ पे पूछ सकते हैं कि शालापूर्व बच्चों के लिए आहार योजना बनाइए। अभी एक आपका विटामिन्स में से भी प्रश्न आता है। विटामिन्स में A, B, C, D, E और K विटामिन्स हैं। इनके बारे में आप 1 या 2 बार पढ़ेंगे तो बहुत इजी, आपको आराम से याद हो जाएगा। ये विटामिन्स के सारे A, B, C, D, E और K के बारे में आप एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर, इनमें से प्रश्न आता है। प्रोटीन, आयोडीन, कार्बोज व कैल्शियम के बारे में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे। मैंने एक्चुअली लिख दिया है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे। आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से किसी के ये बीमारियां हैं सारी, तो इसमें से पूछ सकते हैं कि इनके लक्षण बताइए, या इनकी रोकथाम कैसे करेंगे, या फिर इनके उपचार के लिए आप क्या करेंगे, या इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है। किसी भी तरह से इन बीमारियों के बारे में पूछा जा सकता है। पहला है हैजा, दूसरा है तपेदिक टीबी, गलगंड, स्कर्वी, जीरोपथेल्मिया, एनीमिया हो गया, पेलेग्रा, रिकेट्स, बेरीबेरी, क्वाशियोरकर। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिनके बारे में आप लोगों को एग्जाम के लिए पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा आ गया DECE 3 के प्रश्न इम्पोर्टेंट, तो ये भी आप लिख लीजिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोबेल जो टैगोर है उनके योगदान के बारे में बार बार पूछा गया है। पिछले साल के जो आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं उनमें आपको मिल जाएंगे कि टैगोर और फ्रोबेल के बारे में काफ़ी पूछा गया है। ICDC यानी कि आंगनबाड़ी या फिर जो बाल देखभाल संगठन हो गया, इनकी विशेषताएं पूछ सकते हैं। बाल देखभाल केंद्र की स्थापना करते समय कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है हमें, या फिर पूछ सकते हैं बजट बनाने का क्या महत्व है एक बाल देखभाल केंद्र के लिए, ये भी पूछ सकते हैं। बच्चों को लेबल करने के सकारात्मक प्रभाव पूछ सकते हैं, नकारात्मक प्रभाव पूछ सकते हैं, या फिर सीधा पूछ सकते हैं कि बच्चे को लेबल करने के क्या प्रभाव पड़ते हैं, वो सीधा पूछ सकते हैं। पर्यवेक्षक की भूमिका, मानसिक मंदता क्या है, मानसिक रूप से मंद बच्चों की क्या विशेषताएं हैं, ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। SOS बालग्राम क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था अंतक्षेप के कारण क्या है। प्रारंभिक बाल्यावस्था अंतक्षेप का मतलब हो गया कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए शाला पूर्व केंद्र क्यों खोले जाने चाहिए, उसके अंदर की हम कोशिश करें कि ये केंद्र खोलने में, तो हम अंतक्षेप क्यों करें, वो इसके अंदर हमें बताना है। अक्षमता, क्षति व विकलांगता के अंदर अंतर बताने। अक्षमता क्या है, क्षति क्या है और विकलांगता, और इन तीनों में अंतर क्या है। बच्चे द्वारा दर्शाई जाने वाली प्रमुख व्यवहार संबंधी समस्याएं कौन सी हैं, बच्चों के व्यवहार संबंधी समस्याओं को बताना है। निम्नलिखित स्थितियों में आप कैसे निपटेंगे, यानी कि ये कुछ परिस्थितियां हो जाए, और हम यानी ये भी पूछ सकते हैं कि माता पिता के रूप में यानी अभिभावक कैसे निपटेंगे। आप पूछ सकते हैं कि आप अपने केंद्र में, और केंद्र में ऐसा बच्चा है और उसके पास उस बच्चे के साथ आप काम कर रहे हो और उस टाइम ये स्थिति आपके सामने आ जाए तो कैसे निपटेंगे। यानी कि आक्रामक बच्चा आ गया तो कैसे निपटेंगे, व्यवहार संबंधी बच्चे को समस्या है तो कैसे निपटेंगे। प्रबंधन क्या है, प्रबंधन के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रबंधन क्या है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखी है, यानी कि इनके बारे में पूछ सकते हैं कि मोबाइल क्रैश क्या है, मोबाइल क्रैश की अद्वितीय विशेषताएं पूछ सकते हैं। प्रमस्तिष्क घात के बारे में, स्वयंसेवी संगठन क्या होते हैं, दृष्टि दोष किसी बच्चे में है तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। CDPO के कार्य, CDPO यानी कि पर्यवेक्षक के कार्य। भूमिका अभिनय क्या होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। संचार की बच्चे से बच्चे की कार्यनीति पूछ सकते हैं। दूसरा एक इसमें लिख लीजिएगा कि महिला से महिला की कार्यनीति, भी बहुत ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है, वो भी एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चे से बच्चे की कार्यनीति के साथ साथ वुमन टू वुमेन वाला भी इम्पोर्टेंट है। और एक ये भी पूछ सकते हैं, हमेशा नहीं पूछा जाता पर कभी कभी ये आता है कि इन चीज़ों के पूरे नाम बताइए, ये संगठन है इनके पूरे नाम। ICCW, निप्सेड का, KR, यूनिसेफ का हो गया, WHO का, इनके पूरे नाम पूछ सकते हैं। तो ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आप लोगों के लिए। इन सारे जो ये प्रश्न मैंने लिखवाए हैं इनके आंसर आप लोग अपनी बुक में से भी देख सकते हैं, बाकी इन सब के आंसर के वीडियो मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं। और अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि आपको PDF किस तरह से मिलेगी। तो आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।